अब मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पिछले जन्म में जो मृत्यु हुई थी, हमारा नाम था पृथ्वी सिंह, हमारे छोटे भाई का नाम था वीरभद्र सिंह। तुम इस 27 वर्ष के शरीर को देख रहे हो, मैं 2000 वर्ष का इतिहास अपने खोपड़ी में लेकर घूम रहा हूं। महाराज विक्रमादित्य चले गए थे, उनके पुत्र देवभक्त राजा बने थे, विलासी राजा थे, 10 ही साल राजा रहे, ज्यादा रहे भी नहीं। विक्रमादित्य के बसे बसाए शासन को नहीं संभाल पाए, बड़े बाप के बिगड़े बेटे थे। हमारे महाराज थे लेकिन गलत थे तो गलत थे। बाद में उनके पुत्र शालिवाहन ने वो सारी व्यवस्था फिर सुधारी। तो महाराज विक्रमादित्य के नव प्रधान दुर्गाधिपतियों में से एक हम भी थे। एक किला हमारे अधीन था। शकों ने जब आक्रमण किया विक्रमादित्य के मरने के बाद, तो शकों के आक्रमण से अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए हम मालवा जा रहे थे, बड़ी सेना लाने के लिए बड़े महाराज के पास। बीच में खबर क्या मिली कि हमारे छोटे भाई वीरभद्र ने शकों से हाथ मिला लिया, हमें तख्ता पलट से निकाल दिया और स्वयं दुर्ग का अधिपति बन गया, राजा बन गया। सामंत था, राजा बन गया। हम वापस आए अपने मंत्री के साथ और द्वंद्व युद्ध में हमने अपने भाई का माथा काटा, अपने भाई का नाम, अपने भाई का चेहरा, उसका मस्तक मेरे हाथों से कटना एकदम अक्षरशः याद है हमको, हस्तामलकवत याद है। एक दिन के बाद हम भी मृत्यु को प्राप्त हुए, हमारा मंत्री भी प्राप्त हुआ। वो युद्ध हम क्यों हारे? शकों के कारण नहीं हारे, अंदर से किले के दरवाजे को खोलने वाले अपने सगे भाई के कारण हम हारे। अपने सगे भाई का मस्तक काटा उस अपराध के कारण हमने। ये तेवर लेकर पैदा हुए हैं। ये पता नहीं था हमें। सूर्यदेव के 8 वर्षों तक जातिस्मर आराधना करने के बाद हमने ये प्राप्त किया और हमसे वो मंत्र गोपालाचार्य त्रिदंडी स्वामी लिए थे और फिर उन्होंने उस मंत्र की आराधना की और 4 महीने में फिर उनको पता नहीं क्या क्या स्मृतियां हुई, फिर उनका प्रयाण ही हो गया। पिछले सावन में ही वो मंत्र हमसे लिए थे। वो विधिपूर्वक दीक्षा तो हमने नहीं दी थी क्योंकि वो त्रिदंडी सन्यासी थे, तो हमने नहीं दी थी दीक्षा, लेकिन ऐसे विधान बताकर एक सांकेतिक कह दिया था कि आप इसका ऐसे प्रयोग करेंगे।